नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली है एक युवक की। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इनकी जन्म तारीख को नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख 4 अप्रैल है सन 2000 और जन्म का समय शाम 4:15। इन्होंने जन्म उड़ीसा में लिया है। गजपति ये जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जो पहले गंजम डिस्ट्रिक्ट में था। 1992 में ये कट के उससे अलग हो गया है। तो आपको गजपति ये जगह मिल जाए तो ले लीजिए, या फिर गंजम में भी आप सेम अक्षांश देशांतर पर इस जन्म कुंडली को बना सकते हैं। तो आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। तब तक मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। इन्होंने मंगलवार के दिन जन्म लिया है, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में, ब्राह्मण वर्ण, देवगण, मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। अब इनकी कुंडली को आप देख सकते हैं, आपके सम्मुख है ये जन्म कुंडली। सिंह लग्न की इनकी कुंडली बनकर के आप सबके सम्मुख आएगी। तो सिंह लग्न और राशि इनकी मेष, अग्नि तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। लग्नेश और राशिश मित्र हैं, अच्छी स्थिति, परंतु लग्नेश और राशिश तत्वतः दोनों में भेद है, जल और अग्नि का भेद। तो ये कहीं ना कहीं जीवन काल में परेशानी का कारण बनेगा। अब आइए जन्म कुंडली के बाकी की स्थितियों को देखें। सिंह लग्न, लग्नपति का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठना। वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन लग्नेश बनकर के अष्टम में बैठे हैं, फलस्वरूप ये जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कराएंगे। यहीं पर चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा अमावस्या के हैं तो पापग्रह बन गए, और पूरी तरह से अमावस्या के चंद्रमा अस्त चंद्रमा होते हैं, क्षीण चंद्रमा। अमावस्या के दिन जन्म लिए जातकों का मन कहीं ना कहीं अशांत तो रहता ही है। साथ ही साथ यहीं पर शुक्र बैठे हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। 3 ग्रह भाग्य भाव में बैठे हैं, शनि, मंगल और गुरु। अब सिंह लग्न की कुंडली में एक बहुत बड़े पॉइंट के रूप में इनकी कुंडली में आप मंगल को देखेंगे। मंगल जो कि भाग्य भाव में भाग्यपति बनकर के, सुखेश बनकर के भाग्य भाव में 15 अंश पर बैठे हुए हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है और षडबल में सबसे बली ग्रहों में इनके मंगल ही हैं, मुख्य ग्रह हुए। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठना, ज्योतिष शास्त्र तो कहता है कि 200 दोष जन्म कुंडली के हों तो उसका निराकरण देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ करके कर देते हैं। प्लस पॉइंट है, मंगल की राशि में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। अब यहीं पर शनिदेव भी बैठे हैं, जो कि नीच राशि में है, परंतु भाग्य भाव में है, मंगल वहीं साथ में बैठे हैं। तो आप सामान्यतया देखें तो उसका नीचत्व तो उनका भंग माना जाएगा। हालांकि यहां बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि शनिदेव की जो विच्छेदात्मक दृष्टि है वो यहां पूरी तरह से लागू होगी, क्योंकि यहां पर वो सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं। वो सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं। षष्ठेश बनकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। षष्ठेश जाकर के भाग्य भाव में बैठेगा तो भाग्य को कमजोर करने का काम करेगा। कई बार जन्म कुंडली में इसी पॉइंट पर जाकर के हमें सब कुछ समझना होता है। सारी कहानी यहीं रखी होती है। कैसे? भाग्य भाव में जाकर के षष्ठम का मालिक बैठा, भाग्यपति भी वहीं बैठे, भाग्य कारक भी वहीं बैठे। तो भाग्यपति और भाग्य कारक का भाग्य भाव में होना, इसमें दो मत है ही नहीं कि जातक महाभाग्यवान बना। लेकिन भाग्य भाव में षष्ठपति जाकर के बैठे तो वो क्या करने क्या वाले हैं? वो क्या करेंगे? सीधा सा जवाब निकल करके आएगा, वो बार बार भाग्य को रोकेंगे, वो बार बार भाग्य के प्रभाव को बाधित कर देंगे। हां, चूंकि भाग्येश और भाग्य कारक मजबूत अवस्था में है, अतः शनिदेव जो अपना प्रयत्न करेंगे बार बार भाग्य को रोकने का, वो जारी तो रहेगा, लेकिन जीत के रूप में बार बार जातक को इसका भाग्य साथ दे जाएगा और ये जीत हासिल करेगा। अब सवाल उठता है कि किसी भी कुंडली में भाग्य साथ दे जाए और सब कुछ हो जाए, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? तो वह है आप स्वयं, अर्थात आपका आत्मविश्वास, अर्थात लग्न, लग्नपति। इस कुंडली में अगर लग्न को देखें तो लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सर्वाधिक श्रेष्ठ है। ये यहां पर बुध की भी दृष्टि है, लेकिन मूल रूप से देवगुरु की जो दृष्टि है वही सब कुछ दे देगी। याद रखिएगा, जन्म कुंडली अध्ययन में जरूरी नहीं होता हमें नवों ग्रहों को
ठीक ही रखना है। कोई भी उस लग्न का मुख्य ग्रह, यहां दो दो मुख्य ग्रह मजबूत स्थिति में, हां लग्नपति कमजोर है तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि जातक को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता। तो कोई भी वो पॉइंट एक ऐसा मिल जाए जो मजबूत हो, वही पॉइंट सब कुछ दे देगा। वैसे तो इनके कुछ प्रश्न भी हैं, आइए इनके प्रश्नों की ओर चलें। सन 2000 में जन्मे हैं और ये व्यापार में प्रवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि मैं खुद का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूं, क्या मैं सफल व्यवसायी बन पाऊंगा? तो इस कुंडली में व्यापारपति शनिदेव बनते हैं, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। सूत्र को ध्यान से समझिएगा। शनिदेव षष्ठपति भी हैं, अतः अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये भाग्य को बार बार कमजोर करने का काम करेंगे। और शनिदेव सप्तम पति हैं, जो कि व्यापार का घर है, और वो जाकर के भाग्य भाव में बैठे, उनका निचत्व भंग हुआ है, तो ये प्लस पॉइंट है। सवाल उठता है कि एक ही बात को मैं दो तरह से कैसे कह सकता हूं। यही समझना होता है कि अगर ऐसा कोई ग्रह जो कि इस लग्न में कारक नहीं है और दो भावों का स्वामी है, विशेष करके शनिदेव जैसा पापक ग्रह, तो हम उसके दोनों ही पॉइंट को समझेंगे। पहला पॉइंट ये कहता है कि निसंदेह कहीं ना कहीं वो भाग्य को क्षति पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन वो खुद व्यापारपति हैं और उनका निचत्व भंग हुआ है, केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं। अतः अंत में, बाद में, अगर जातक का आत्मविश्वास बना रहा, जातक संघर्ष करता रहा, तो अंत में वो सफल अवश्य होगा। इसके पीछे एक और भी तर्क है। यहां देखा जाए तो सूर्य और केतु ने मिलकर के सप्तम भाव को पाप मध्यत्व में डाल दिया है। अब यहां पर सप्तम भाव में एक और चीज गौर करिए। यहां पर बुध आपको बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। और खुद कैसे हैं ये बुध? तो मृत अवस्था में है। इनकी कुंडली को आप जब चलित में जाकर के देखते हैं तो चलित में दो ग्रहों का बदलाव दिखाई आपको पड़ेगा। ये जो शुक्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो भी सप्तम का फल दे रहे हैं, और ये जो राहु केतु आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये क्रमशः लाभ और पंचम का फल दे रहे हैं। दोनों ही अवस्थाओं में कालसर्प मान्य है, लेकिन अगर वो लाभ का फल दे रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति भी है। राहु का लाभ भाव से संबंध बनना और मूल त्रिकोण राशि का फल देना इस मामले में बहुत अच्छा माना जाएगा कि ये जातक के जीवन काल में निसंदेह धन की स्थिति अच्छा बनाएगा। अब इन्होंने पूछा मैं सफल व्यवसायी बन पाऊंगा, और वो भी फाइनेंस से संबंधित, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बिजनेस ये करना चाहते, तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूछा क्या मैं सफल व्यवसायी। बुध के पास बल कम है और व्यापारपति नीच राशि में। जवाब महादशा को अब देखना होगा। महादशा क्या कह रही है? केतु की महादशा इनको चल रही है, जो कि 2023 के अगस्त तक है, और इसके बाद शुक्र आएंगे, और 23 के जनवरी में इनको शनि की 7.5 लग जाएगी। देखिए आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, और मैं अगर आपको ये कहता हूं कि आप असफल होंगे तो ये सर्वथा गलत है, और मैं अगर ये कहता हूं कि वर्तमान में आप सफल होने जा रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। आपको भी संघर्ष करने के लिए तैयार होना चाहिए, और संघर्ष करने के उद्देश्य से ही आगे बढ़िए। देखिए सन 2000 में आपने जन्म लिया, अभी इस आपके उम्र के बहुत सारे बच्चे होंगे जो केवल पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो माँ बाप से जिद कर रहे होंगे कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। इसी उम्र में अगर आप व्यापार करने का कदम उठा चुके हैं, कमर आपने कस लिया है, हिम्मत आपने अगर कर ली है, तो जरा गौर करिए कि अगर सफलता की कहानी लिखी जाएगी तो किसकी सफलता की कहानी लिखाएगी? निसंदेह आपकी। क्योंकि आज इसी उम्र से अगर आप संघर्ष करना शुरू करते हैं, जाहिर सी बात है जब इंसान कोई कार्य प्रारंभ करता है तो वो आसान नहीं होता। कई बार वो गिरता है, कई बार वो खड़ा होता है, तब जाकर के वो सफल होता है। कई बार गिरेंगे आप, और अभी तो समय भी बहुत आपके पक्ष में नहीं है। फिर भी हिम्मत आपने अगर कर लिया है तो बड़े प्रेम से कदम आगे बढ़ाइए। मैं जानता हूं सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपकी कुंडली का जो भाग्य है ये बेहद मजबूत है। पुरुष के लिए निसंदेह पुरुषार्थ की बात होनी चाहिए। पुरुषार्थ भाव पर ये दो ग्रह, विशेष करके मंगल जो पुरुषार्थ के कारक हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पर और पुरुषार्थ दोनों पर, और ज्ञान पर जो खुद गुरु का घर है। ये इतने बड़े पॉइंट हैं कि आपके पास पुरुषार्थ भी है, दिमाग भी है, ज्ञान भी है, हिम्मत भी है, सो निसंदेह सफल होंगे। अगला प्रश्न आपने पूछा मैं फंड लेने के लिए बेंगलोर आया हुआ हूं, परंतु लॉकडाउन हो गया है, तो मैं कब तक फंड ले पाऊंगा? ये सामान्य सा प्रश्न है। अभी थोड़ी सी वर्तमान परिस्थिति को आप पूछ रहे हैं। केतु में गुरु का अंतर और चंद्रमा का प्रत्यंतर वर्तमान समय में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा और चंद्रमा के बाद अभी मंगल आ रहे हैं। अभी आप जरा सा धैर्य बनाइए। 13 मई के बाद आपकी कुंडली में धन मिलने की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। आप पूरी तरह से तैयार रहिए। 13 मई के बाद, ये 2 जून तक चलेगा, इसी दौरान आपको फंड मिल जाएगा।
आपने अगला प्रश्न पूछा है मेरा करियर कैसा रहने वाला है और मैं कहां सेटल होऊंगा। आपने व्यापार शुरू कर दिया है और देखा जाए तो स्वदेशपति आपकी कुंडली के भाग्य में, विदेशपति जाकर के कुंडली के अष्टम में और परमानेंट विदेशपति भाग्य में। तो जन्म स्थान में भी आप रहना चाहें तो रह सकते हैं और जन्म स्थान से दूर भी जाना चाहें तो ये कुंडली कोई बहुत चिंता नहीं दर्शा रही है। आप चिंतित न होकर के जा सकते हैं। जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर बहुत श्रेष्ठ धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर आपका कदम आगे बढ़ाना आपके लिए बढ़िया होगा। जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम में आपको श्रेष्ठ धन लाभ होने वाला है। उत्तर पश्चिम, आपने जहां जन्म लिया है गजपति डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने गांव घर का जगह देख लीजिए, वहां से उत्तर पश्चिम में विशेषकर उत्तर दिशा की ओर जब बढ़ेंगे, जो भी उत्तर का स्थान हो, तो वहां पर आपके लिए विशेष धन लाभ की स्थिति बनेगी। तो अपने व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़िए, आपको विशेष रूप से धन लाभ होने वाला है। और जैसा आपने मुझसे पूछा है कि मेरा करियर कैसा रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से मैंने अभी कहा संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। यह समय आपकी जबरदस्त परीक्षा लेने वाला है। अब ये निर्भर करता है, क्योंकि सिंह लग्न में जहां इतनी अच्छाइयां मैंने गिनाई गुरु को लेकर के, वहां एक बुराई भी है, आलस्य। कई बार शीघ्र ही आलस्य हो जाते हैं। हालांकि सिंह लग्न के जातकों की एक बेहद श्रेष्ठ अच्छाई है और वो ये है कि अनुशासित होते हैं। लेकिन ये जो आपकी चंद्रमा की स्थिति है, ये चंद्रमा अमावस्या के हैं, मीन राशि में है और अमावस्या के हैं। तो मीन में होने के चलते भटकाव और अमावस्या के होने के चलते बेहद मन का भटकाव। व्यापार जो भी शुरू कर लिया, मुद्दा व्यापार नहीं है, मुद्दा है आपका टिकना। क्या आप टिक जाएंगे? अगर आप टिक जाएंगे, जो कि आपका लग्न कहता है, हाँ आप टिक सकते हैं। लग्न का मान देखें तो ये 25 अंश पर है और सिंह लग्न के स्वामी जो सूर्य हैं वो 21 अंश पर जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। संघर्ष करते हुए अगर आप टिक जाते हैं तो करियर आपका निस्संदेह बहुत श्रेष्ठ होगा। मैं शुक्र की महादशा के बारे में अगर आपको बताऊं तो शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम में बैठे और फल दे रहे हैं कुंडली के सप्तम का, उच्च राशि में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, फल सप्तम का दे रहे हैं, शुक्र बुध की युति का। लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं कि व्यापार शुक्र की महादशा से भी मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं होगी, परंतु टिकना वर्तमान समय में बेहद जरूरी है। आपने मुझसे पूछा है कि मेरे पिता के साथ मेरा रिश्ता कैसा रहने वाला है। सिंह लग्न के जातकों का संबंध वैसे मैं बहुत अच्छा सबके साथ नहीं देखता, बुरा नहीं होता परंतु अच्छा भी नहीं होता। कारण ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, ये अपने मन की करने वाले होते हैं। वाणी भी थोड़ी कड़वी होती है, कई बार ऐसा बोल बैठते हैं, कई बार अहंकार की मात्रा होती, अहंकार इसको नहीं कहेंगे, स्वाभिमान की मात्रा होती है। स्वाभिमान थोड़ा ज्यादा ही होता है, जिसे अभिमान हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं, धागे भर का ही फर्क होता है। तो स्वाभिमान थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो इसी के चलते अपनों के साथ जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके साथ भी आपका मतभेद होने लगता है। तो इसमें पिता भी आ जाते हैं। अब तर्क के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी कुंडली में सूर्य जाकर के बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में, राहु की दृष्टि से दृष्टि पिता के कारक हैं, और पिता के घर का मालिक जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में है। तो मैं समझता हूं कि पिता के साथ ठीक ठीक, ऐसा नहीं कि आप पिता का सम्मान नहीं करेंगे, आप दिल से पिता का सम्मान करेंगे, क्योंकि सूर्य के पास 21 अंश का बल है। दिल से पिता का सम्मान करेंगे, लेकिन सामने होने पर मतभेद की संभावना होगी। आपने आगे पूछा है आगे चल करके मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। धनेश और लाभेश बुध बनते हैं सिंह लग्न में, वो जाकर के बैठे हैं सप्तम भाव में, व्यापार भाव में। देवगुरु की दृष्टि जो है आपकी कुंडली में लग्न पर पड़ रही है। धन भाव पर तीन तीन ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, जिसमें से विशेषकर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है जो कि लग्नेश है। और मैं समझता हूं कि राहु जो कि फल दे रहे हैं लाभ भाव का, ये कहीं ना कहीं आपको धन की स्थिति से मजबूत बना करके रखेंगे, धनागमन होता रहेगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी। और शनि की 7.5 इन्होंने पूछा है आगे कैसी रहने वाली है। निस्संदेह आज ही की राशिफल में इस बात की मैंने चर्चा किया कि शनि से, चंद्रमा से अगर दूसरे और 12वें, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं उनके साथ ही सूर्य बैठे हुए जो चंद्रमा को बेहद कमजोर कर दे रहे हैं, और उससे कर घर आगे वाले में भी खुद शनि बैठे हुए हैं, तो 7.5 में बेहद मानसिक अशांति और परेशानी होने वाली है। कष्टदायी होगी आपके लिए 7.5, बेहद कह सकता हूं, मैं कहूंगा आप जैसी आपकी स्थिति, आप कितना इसको संभाल सकते हैं। हाँ, 7.5 कष्टदायी होगी, 7.5 आपके लिए कष्टदायी रहने वाली है। तो आप उसके लिए जरा सा सतर्क और सावधान रहिएगा। विशेष करके प्रथम ढैया 7.5 की छोड़ दें तो दूसरी और तीसरी तो बेहद अशुभ रहने वाली है, परेशानी रहने। तो 7.5 की 3 ढैया होती है, 2.5 साल 2.5 साल। तो पहली ढैया में आपको चिंता नहीं है, लेकिन बाद के 5 साल कष्टदायी होंगे। और अंत में आपने पूछा है मेरे अंदर क्या कमी है कुंडली के हिसाब से जो मुझे सुधार करना चाहिए, यह आपने पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, अहंकार पर अपने नियंत्रण रखना है, दूसरों को नीचा समझना और खुद को बड़ा समझने की गलती कभी मत करिए। अगर कहीं से ज्ञान मिल रहा है, कहीं से सीखने को मिल रहा है तो वो करिए।
काल सर्प सबको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, प्राय लोग इसको देख रहे हैं। यह आपके जीवन काल में बाधा उत्पन्न करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेगा, आपको पीछे खींचने का पूरा प्रयत्न करेगा, और आप भी उसका साथ देंगे। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा अमावस्या से ग्रसित हैं, ये कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने काल सर्प का सहयोग करेंगे और अपने जीवन काल में अपने गलत निर्णयों से अपने आप को पीछे खींच लेंगे। सुधार तो करना होगा। देखिए, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से आपको दूर रहना है। एक श्रेष्ठ व्यापारी जो अपने जीवन काल में व्यापार के उत्तमोत्तम शिखर पर पहुंचा हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उसके जीवन काल में कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो, केस ना हो, लेकिन एक व्यापारी को एक मूल मंत्र याद रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य व्यापार करना है, लड़ना झगड़ना, किसी को नीचा दिखाना, दिखा दूंगा मैं क्या हूं, ये व्यापारी नहीं, ये व्यापारियों के लक्षण है ही नहीं। तो सबसे पहले आप सिंह लग्न के हैं, जो कि सिंह लग्न के लोग स्वतंत्र व्यापार करने के लिए बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं। स्वतंत्र व्यापार, आप अपने जीवन काल में पार्टनरशिप में जाने से बचिए, जब भी व्यापार करिए अकेले व्यापार करिए। स्वतंत्र व्यापार करने के लिए लग्न ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में हैं या कहीं भी, तो इस लग्न की एक सबसे महान खामी है न झुकना। इस लग्न की सबसे महान खामी है अड़ जाना। स्वतंत्र विचारधारा इतनी ज्यादा होती है कि अपने सामने किसी को नहीं समझता, तो यह सबसे बड़ी खामी है, इससे बचिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, और मन पर भी, जो कि बेहद मुश्किल है, नहीं होगा। चंद्रमा अपने आप में बेहद कमजोर है इस कुंडली में, मन पर षडबल में सबसे कमजोर आपका चंद्रमा ही है। और अब आती है बारी अगले पॉइंट की। वैसे तो आप अभी 20 साल पूरी करके 21वें साल में हैं। आपकी इस उम्र में प्रायः लड़के भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप इसी समय में काम करने लगे हैं, व्यापार करने लगे हैं। देखिए, दो बातें समझने योग्य है। किसी भी कुंडली में एक श्रेष्ठ कुंडली कहा जाए उसको, अब यही कुंडली लीजिए, इसी कुंडली में अगर सूर्य की महादशा आपको मिलती, चंद्रमा मंगल गुरु की महादशा मिलती, तो ये कुंडली सर्वोत्तम कुंडली होती, सर्वोत्तम। यही चंद्रमा अगर मीन राशि में ना होकर के मेष राशि में बैठे होते तो उत्तमोत्तम सर्वोत्तम कुंडली बन जाती है। समझ रहे हैं आप? ये चंद्रमा अगर मेष में होते तो ये उत्तमोत्तम कुंडली हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी कमी भी अगर है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। सूर्य को देखिए 21 अंश पर है, ये उच्चाभिलाषी सूर्य है, उच्च की ओर बढ़ रहे हैं। चंद्रमा के कमजोर पड़ जाने से ये पूरी कुंडली कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर पड़ रही है। अब देखा जाए, चंद्रमा द्वादशपति बनकर के अष्टम में बैठे हैं, है तो ये विपरीत योग के समान, लेकिन सूर्य को भी अष्टम में होने से कहीं ना कहीं विपरीत योग का प्रभाव कम मिलेगा। तो आपको 2-3 चीजें तो गांठ बांध करके रखनी है जीवन भर। पहला, जो भी मैंने बताया, वाणी। दूसरा, अपनों की बात काटना, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी भी बात काट करके और अपनी ही बात को रखना, यह आपके जीवन काल में आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। 2023 के अगस्त से आपको शुक्र आ जाएंगे, जो 20 साल के लिए होंगे। ये शुक्र आपकी कुंडली में जाकर के अष्टम भाव में बैठे और फल दे रहे हैं सप्तम भाव का। सम्मान करना किसका? अपने जीवन साथी का। अभी तो आपका विवाह नहीं हुआ होगा, लेकिन जब भी विवाह हो जाए तो जीवन साथी का सम्मान करना। तो केवल जीवन साथी का नहीं, माता पिता, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उन सबका सम्मान करना, उनकी बात को मानना, यह आपके जीवन का मूल मंत्र है। इसे नोट करके रखिए। आगे कोई भी काम आपने शुरू कर दिया, जैसे आपने फाइनेंशियल, ये आपने जो बताया टेक्नोलॉजी का व्यापार आप करने जा रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, मूल मुद्दा है क्या आप इसमें टिक जाएंगे। केतु की जो महादशा चल रही है, ये आपको प्रयत्न करेगी कि आप बीच से ही छोड़ के भाग जाएं। 7.5 रही सही कसर पूरी करेगी। हालांकि शुरुआती 2.5 साल तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद के समय में दिक्कत, बेहद दिक्कत है। निर्भर करता है कि क्या आप टिकेंगे। और अगर आप कहते हैं दावा ठोक कर कि मैं बिल्कुल टिकूंगा चाहे जो हो जाए, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि सिंह लग्न के हैं। ये अच्छाई है आपकी। सिंह लग्न के पास ये अनुशासन है कि उसने ठान लिया कि करूंगा। और फिर आपके पराक्रम भाव में पराक्रम के कारक की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लग्न पर गुरु की दृष्टि है। जहां इतनी कमियां हैं उसमें गुरु की दृष्टि सब कुछ ठीक कर सकती है, सब कुछ। 200 का समन गुरु कर देते हैं। अब इसका मतलब कि इस कुंडली में 200 दोष तो मुझे नहीं दिखते, 200 का समन गुरु कर देते हैं, यानी पूरी कुंडली को अकेले गुरु संभाल लेंगे। मंगल षडबल में सबसे बलवान यानी पराक्रम। कहने का अगर मूल मंत्र मैं बताऊं तो जातक की बुद्धिमत्ता और जातक का पुरुषार्थ जातक के भाग्य को बदल देंगे, और भाग्यवान तो आप हैं। तो इन 2-3 चीजों का आप ख्याल रख लीजिए। उपाय के तौर पर सूर्य की आराधना आपको जीवन भर करनी है, जीवन भर। हो सके तो रविवार का व्रत किया करिए, रविवार को नमक का त्याग कर दीजिए, सूर्य को अर्घ्य दिया करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए। रत्न के नाम पर आप मूंगा आजीवन धारण करके रख सकते हैं। मूंगा वो रत्न है जो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा,
तो लगभग 9.25 रत्ती के आसपास का भी तो उम्र छोटी है, 7.25 भी पहनेंगे तो चलेगा। और जीवन भर के लिए लेना चाहते हैं तो 9.25 रत्ती के आसपास का एक मूंगा ले लीजिए, अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी बना करके जीवन भर के लिए धारण कर लीजिए। मूंगा में गर्मी थोड़ी सी होती है, उग्रता आती है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। तो रत्न के नाम पर आपको मूंगा धारण करना है। दिनचर्या में पूजा पाठ जोड़ लेनी है। घर के आसपास कोई भी मंदिर ढूंढ लीजिए जिसमें भगवान विष्णु का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। हो सके तो राम जी के मंदिर में हनुमान जी मिल ही जाते हैं, दर्शन करेंगे तो 7.5 से भी आपको बचाव हो जाएगा। तो आप अभी से अपनी दिनचर्या में एक चीज शामिल कर लीजिए कि मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मुझे मंदिर में जाकर के दर्शन करना है, राम जी के मंदिर में, वहां हनुमान जी भी होंगे, उनका भी दर्शन हो जाएगा। तो ये काम आपको कर लेना है। प्रायः केसर का तिलक आपको नित्य अपने माथे पर करना है, नित्य अपने जीवन काल में ये काम जोड़ लीजिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। माता पिता, विशेष करके पिता का सम्मान, मां का तो करना ही करना होगा। चंद्रमा ऑलरेडी आपका सबसे ज्यादा कमजोर है। अब चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप कहीं भी शिव मंदिर में सोमवार के सोमवार जाकर के शिव जी का अभिषेक किया करिए दूध से। इससे आपके चंद्रमा भी लगभग ठीक हो जाएंगे और ये जो कालसर्प है इससे भी आपको राहत मिल जाएगा। चाहे तो आप इसकी शांति भी करा लीजिए, न चाहे तो शिव जी के अभिषेक सोमवार के सोमवार आप किया करिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। और 7.5 जो आ रही है, इससे बचने के लिए हनुमान जी की आराधना, नाव के लोहे का छल्ला बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लीजिएगा, इससे आपका बचाव हो जाएगा। फिर से दोहरा देता हूं, कुंडली उत्तम है, इसको और बढ़िया बनाया जा सकता है जो उपाय मैंने बताया है उसको करके। तो आप इन सारे उपायों को अपने जीवन काल से जोड़ लीजिए, भगवान ने चाहा तो निसंदेह आपका विकास होगा। और फिर दोहरा देता हूं कि मात्र 2 ग्रह मंगल और गुरु इस पूरी कुंडली में सब कुछ कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा, मैंने पुखराज क्यों नहीं कहा। गुरु यहाँ पर अष्टमपति बनते हैं और अष्टमपति बनकर के वो जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, वो पंचमेश हैं, उन्हें अष्टम का दोष नहीं होगा, ये मैं खूब अच्छे से जानता हूं। लेकिन एक सूत्र मैंने बताया था कि अष्टमपति भी तो वही होंगे, तो इनको पेट से संबंधित परेशानी होगी। तो इसलिए मैं इस रत्न से, मुझे मतलब नहीं होता कि मैं 14 रत्न पहनाऊं, मगर मेरे काम का एक भी रत्न है जो मुझे सब कुछ दे सकता है, तो वो मंगल है, वो सब कुछ दे देंगे, मेरा उसी से काम हो जाएगा। जरूरत ही नहीं मैं 10 रत्न पहनाऊं, उसकी जगह पर मैंने इनको केसर का तिलक लगाने के लिए कह दिया, उससे इनके गुरु बली हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, तो ये थी इस युवक की जन्म कुंडली। अगर आप भी इस जन्म कुंडली के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, इनकी कुंडली में जो अच्छाई आपको दिखाई पड़ रही है वो आप बताना चाहते हैं, कमेंट में आपका स्वागत है, अवश्य लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।